हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो गाइस, आज मैं आप सबके साथ यू विल ऑलवेज बी माई का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले गाइस, जो मेरे चैनल पे न्यू होना, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरी कैसा लगे। ओके, तो हमने पिछले पार्ट पे देखा था वांग जी ने विंग के साथ ज़बरदस्ती किया था। उसके बाद सुबह उठ के उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। एंड जब अंकल को ये सब के बारे में पता चला ना था, तो अंकल ने भी बोला था तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। हम सब में से कोई तो तुम्हें पनिश नहीं कर सकते, बट क्वीन तुम्हें पनिश कर सकते हैं। विंग विंग तुम्हें पनिश करेगा। उसके बाद अंकल भी एंड वो हीलर भी वहाँ से चला गया था। एंड लांजन विंग से माफ़ी मांग रहा था, उसे सॉरी बोल रहा था। बट जब आप सब कुछ बिगाड़ देते हो, उसके बाद सॉरी बोल के क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो तब कुछ देर बाद हमारी विंग को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। एंड विंग जब होश में आ रहा था ना, वो होश में आने के बाद वो देखा लांजन को। वो लांजन को देखने के बाद ना, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड वो बोल रहा था प्लीज़ 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 प्लीज़, आप मेरे साथ फिर से मत कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, प्लीज़ ऐसा आप मत कीजिए। मैं कभी किसी के साथ बात नहीं करूँगा, किसी के साथ नहीं। ये बोल के ना विंग रोने लगा। एंड लांजन ने बस विंग की तरफ देखा। वो क्या कहे क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ। एंड विंग रोते ही जा रहा था। उसे उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लांसन से। उसके बाद लांसन ने विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को उसके करीब खींच लिया एंड उसे हक कर लिया एंड बोला विंग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। एंड ऐसे ही वो विंग को बोलने लगा। एंड कुछ देर बाद हमारी विंग शांत हुआ था। बट वो अभी भी जो शिवर कर रहा था ना, लांजर को ये चीज़ फील हो रहा था कि विंग उससे कितना ज़्यादा डर गया है, वो विंग को कितना ज़्यादा चोट पहुंचाया है। अब लांजन को वो चीज़ फील हो रहा था। एंड लांजन को ये चीज़ फील होते ही ना, लांजन की दिल टूटे जा रहा था। उसे बार बार ऐसा फील हो रहा था कि वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उसके बाद तो वो विंग का हक ब्रेक किया एंड विंग की तरफ देखा। एंड वो देख रहा था विंग की हालत कैसा हो गया है। विंग के लिप्स में जो कट लगा है ना, वो कितना ज़्यादा डीप है, ये भी लांजन देख रहा था। लांजन ने बोला विंग, I'm सॉरी, I'm रियली सॉरी। क्या तुम? दूसरी तरफ विंग, वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो तो बस शिवर कर रहा था। वो लांजन की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे इतना ज़्यादा डर उसके फील हो रहा था। एंड लांजन जो विंग को देख के उसके आंखों से आंसू गिर रहा था, वो भी रो रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो विंग को इस हालत में देखना नहीं चाहता था। वो विंग को पसंद करता था, बट आज वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है, उसे ऐसा फील हो रहा था। बट वो टूट नहीं सकता, अब भी बिल्कुल नहीं। उसे विंग को संभालना होगा, विंग से माफ़ी मांगना होगा। उसके बाद विंग उसे जो भी पनिशमेंट देना चाहता है, लांजन वो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए वो विंग को बोला विंग, मेरी तरफ देखो। एंड विंग डरते डरते लांजन की तरफ देखा एंड बोला मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं ये नहीं करना चाहता था, बट मैं ये कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। बट विंग वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद विंग चुप हुआ, बट वो अभी भी लांजन की तरफ ज़्यादा नहीं देख रहा था। एंड लांजन ने फिर विंग को बोला विंग, चलो तुम थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, तुम नहा लो, चलो। इसके बाद विंग डर तो रहा था बहुत ज़्यादा, बट वो लांजन की बात सुना। एंड वो नहाने के लिए जब एक पैर पेट से नीचे किया ना, विंग को इतना ज़्यादा दर्द फील हुआ ना उसके लोअर पार्ट में। विंग बस एक बहुत ज़ोर से शोर किया एंड बोला ऐसा बहुत ज़ोर से शोर किया, चिल्लाया। एंड लांजन ने उसकी तरफ देखा, बोला विंग
क्या क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या कुछ हुआ है? जब लांजन विंग को पकड़ने के लिए आ रहा था ना, विंग ने लांजन के हाथ को झटका था। वो लांजन के हाथों को झटका दिया था एंड बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, अब मुझसे दूर रहिए, अब मुझसे दूर रहिए, अब मेरे पास मत आइए। एंड लांजन को हर्ट फील हुआ कि विंग उसे दूर भगा रहा है, बट लांजन क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो हट गया। एंड विंग ने बोला, मैं खुद जा सकती हूँ। एंड विंग चलने लगा, बट उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो चल नहीं पाएगा, अभी गिर जाएगा। विंग को दर्द तो हो रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके धीरे धीरे चलते चलते उस वॉशरूम के तरफ आया। एंड वहाँ पे जाने के बाद उस वॉशरूम में एक मिरर था। विंग ने उस मिरर से अपने आप को देखा एंड विंग ने देखा उसकी हालत, उसका फेस। एंड जब वो उसकी बॉडी से उसका कपड़ा निकाला ना, तो उसने देखा उसके बॉडी में मार्क, कितना ज़्यादा बाइट था, और वो जगह अभी नीला पड़ गया है। ये सब कुछ देख के विंग की आँखों से आंसू आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वो वॉशरूम में जाने के बाद फूट फूट के रो रहा था। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, उसे पूरा बॉडी में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। बट वो उसके मुंह को मतलब हाथों से पकड़ के रो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लांजान ये सुने, वो बिल्कुल नहीं चाहता था। एंड आज उसे लांजान से नफ़रत हो रहा था, बहुत ज़्यादा नफ़रत। उसे लांजान से गुस्सा भी आ रहा था, नफ़रत भी हो रहा था। उसके बाद बहुत टाइम तक जब विंग बाहर नहीं आ रहा था ना, तो लांजान को टेंशन होने लगा। एंड लांजान ने फिर वॉशरूम के सामने गया और बोला, विंग क्या क्या तुम ठीक हो? क्या मैं अंदर आऊँ? लांजान विंग ने बोला, नहीं मैं बाहर आ रहा हूँ। उसके बाद विंग बाहर आ गया था। विंग खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा नहीं था। लांजान को दिखाई दे रहा था विंग की हालत, बट लांजान क्या करे, वो विंग को पकड़ने जाता था तो विंग उसे हटा देता था और बोलता था, नहीं मैं ठीक हूँ, अब थोड़ा सा मुझसे दूर रहिए। उसके बाद विंग बेड पे बैठ गया था। लांजान ने बोला, मैंने तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी खाना है। उन्हें बस एक वर्ड बोला था एंड वो था बस यही चीज़। एंड लांजान ने फिर विंग के पास खाना लेके आया। विंग खाना खाने लगा था। आज विंग खाना खा रहा था, कोई भी मुंह नहीं बना रहा था, कुछ भी नहीं। एंड लांजान बस विंग को देख रहा था। आज लांजान को ऐसा फील हो रहा था कि इस विंग को वो नहीं पहचानता। हाँ, वो विंग को जानता था, विंग के बारे में जानता था, बट अब भी जो विंग को देख रहा है ना, वो बहुत अलग लग रहा था लांजान को। लांजान बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, बट वो विंग को कैसे बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो विंग को सॉरी बोला है, बट एक सॉरी क्या सब कुछ ठीक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर खाना खाने के बाद लांजान ने विंग को दवाई दिया एंड बोला, विंग तुम रेस्ट करो। उसके बाद लांजान उस रूम से बाहर चला गया था एंड विंग उस बेड पे लेटा हुआ था एंड सब कुछ सोच रहा था कि ये इंसान मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था, मैं मान लिया था। उसे ज़ोर ज़बरदस्ती शादी किया, मैं वो भी मान लिया था। अगर वो मेरे साथ सब कुछ करना चाहता था, वो मुझसे बोल सकता था, मैं मान लेती। बट वो मेरे साथ जो किया है, वो मैं कैसे मान लूँ, कैसे? वो गुस्सा था, हाँ मैं मानती हूँ वो गुस्सा है, बट गुस्से में उन्होंने ये करेगा मेरे साथ? क्यों गॉड, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मेरी खुद के हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसे ही सोचते सोचते विंग सो गया था। एंड जब लांजान आया ना, आके देखा कि विंग सो रहा है, तो लांजान ने बस विंग के करीब गया, विंग को सर को सहलाया एंड बोला, विंग मैं पनिशमेंट लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं पनिश करना चाहती हूँ खुद को। मैंने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था, इसके लिए मुझे पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना विंग। एंड मुझे पता है मैं जो पनिशमेंट लेने जा रही हूँ उसके बाद शायद मैं बहुत दिनों तक तुमसे ना मिल पाऊँ, इसीलिए मैं आज अभी तुम्हें थोड़ा सा जी भर के देख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों तक मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा। ये बोलने के बाद वो विंग को एक फोरहेड पे किस किया एंड उसके बाद वहाँ से चला गया था। एंड वो
गुसु के जो इंचेस्टर हॉल था ना, वहाँ पे घुटनों में बैठ गया। एंड सब लोग देख रहा था कि किंग घुटनों में क्यों बैठा हुआ है, उन्होंने क्या गलती किया है। सब लोग क्यूरियस था, बट किसी को भी ये पूछने की हिम्मत थोड़ी ना है। और फिर अंकल लायन बोला, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो लांजान। एंड फिर लांजान ने बोला, अंकल आपको पता है मैंने क्या किया है, एंड गुस्सू में ये एक अपराध है एंड इसका सज़ा है 100 कोड़े। मैं 100 कोड़े लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 100 कोड़े मारिए। अंकल ने बोला, क्या तुम श्योर हो, तुम विंग के लिए वेट कर सकते हो, विंग तुम्हें पनिश कर सकते हैं। नैना ने बोला, नहीं अंकल, गुस्सू के जो रूल्स है मैं वो रूल्स मानना चाहती हूँ, मैंने जो रूल्स ब्रेक किया है उसका सज़ा तो मुझे मिलना चाहिए ना अंकल। उसके बाद अंकल ने भी कुछ नहीं बोला एंड अंकल खुद उस कोड़े लेके आया एंड लांसन को मारने लगा। बट लांसन स्ट्रांगली वहाँ पे थे एंड वो उसके आँखों को बंद कर लिया था एंड वो सोचने लगा कि विंग किस तरीके से रो रहा था, किस तरीके से वो बोल रहा था कि आप मुझे टच मत कीजिए। ये सब कुछ लांसन को याद आ रहा था, सब कुछ। एंड लांसन मुँह से एक भी दर्द भरी आवाज़ नहीं निकला था, वो बस चुप होके वो कोड़े खा रहा था। एंड गुस्सू में हर कोई बस ये देख रहा था कि ये क्या चल रहा है। किंग खुद पनिशमेंट ले रहा है, बट वो किया क्या है किसी को भी नहीं पता था। एंड सब लोग ये देख रहे थे कि वहाँ पे क्वीन नहीं था, क्यों नहीं है, ये भी लोगों के मन में था, बट कोई पूछने की हिम्मत नहीं था। एंड जब 100 कोड़े पूरा हुआ था ना, लांजन की बॉडी में जो कपड़ा था ना वाइट कलर, वो लिटरली लाल हो गया था, पूरा लाल हो चुका था। लांजन खूनों से लिपटा हुआ था, बट अभी भी वो स्ट्रांगली वहाँ पे थे। अंकल ने बोला, तुम्हारी पनिशमेंट ख़त्म हुआ है। एंड लांजन ने उठा, वो उठने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द फील हो रहा था। वो मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहा था, उसे ऐसा दर्द हो रहा था। उसके बाद 2 सर्वेंट आया, लांजन को पकड़ने लगा। लांजन ने बोला, नहीं मुझे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एंड उसने अंकल को देखा और बोला, अंकल आप विंग का ध्यान रखिएगा एंड ये सब के बारे में विंग को बताना मत, उसे बोलेंगे कि मैं कुछ दिनों के लिए क्लैन से बाहर चला गया हूँ। एंड अंकल कुछ भी नहीं बोला। अंकल ने बोला एंड लांजन उसकी जो एक जंगल के बीच में उसकी मदर की एक क्वार्टर था, लांजन वहाँ पे चला गया था, क्योंकि वो इस तरीके से विंग के सामने नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कुछ दिनों तक वहाँ पे ही रहेंगे एंड अंकल को बोल दिया था। उसके बाद अंकल ने एक हीलर को भेज दिया था लांजन की टेक केयर करने के लिए। एंड दूसरी तरफ जब विंग शाम को उठा ना, उसने देखा कि लांजन कहीं पे भी नहीं है, उस रूम में कोई नहीं है, बस एक सर्वेंट था जो भी ओमेगा था। वो ओमेगा बोला, क्वीन क्या आप उठ गए। एंड हमारी विंग ने बोला एंड बोला, किंग फिर उस ओमेगा ने बोला, क्या मैं आपके लिए खाना रेडी करूँ, क्योंकि आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। विंग ने बोला, नहीं तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। उसके बाद उस सर जो ओमेगा था उसने उसको पानी दिया एंड विंग ने पिया, बट वो लांजन के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा था। एंड वो ओमेगा बताना तो चाहता था कि क्या हुआ था, बट वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके बाद अंकल कुरैन आया उस रूम में एंड विंग देख के उठने वाला था अंकल कुरैन को वो करने के लिए, बट अंकल कुरैन ने बोला, तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम रेस्ट करो। एंड मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि लांजन कुछ दिनों के लिए गुस्सों से बाहर गया है, तो तुम अकेले ही इस रूम में रहोगे एंड तुम डरो मत, इसीलिए तुम डर जाओगे, इसीलिए मैंने इस सर्वेंट को तुम्हारे साथ रखा है, तुम्हें क्या चाहिए सब कुछ इसे बताना, ठीक है। विंग को थोड़ा सा सैड फील हुआ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि लांजन चला गया। हाँ वो लांजन से गुस्सा है, अभी भी वो लांजन से गुस्सा है, बट उसे ऐसा था कि ऐसे कैसे लांजन उसे छोड़ के यहाँ से चले जा सकता है जब विंग की हालत ऐसा है। विंग की आंखों से फिर से आंसू आने लगा, उसे फिर से लांजन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि लांजन ने उसे इस तरीके से छोड़ दिया एंड उसे फेंक के चला गया, उनका ऐसा लग रहा था। बट विंग कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला हाँ अंकल। उसके बाद अंकल भी वहाँ से चला गया था एंड विंग उस बिस्तर में बैठ के सोचने लगा कि किंग आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना इतना दर्द मुझे क्यों दिया? क्यों? क्यों किंग? आपने मुझे क्यों छोड़ के चले गए? आपको मेरे पास रहना चाहिए था। आप मुझसे थोड़ा-सा माफ़ी माँग लेते, बट आपने वो भी नहीं किया, यहाँ से चले गए। क्या आपको मेरी फ़िक्र नहीं है? बिल्कुल भी नहीं ना। ये बोलने के बाद विंग बहुत ज़्यादा सैड फ़ील कर रहा था। उनकी आँखों से आँसू आ रहा था एंड विंग रो भी रहा था। एंड विंग ने बोला, ठीक है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पता चल गया है। आप सिर्फ़ अपने आप से प्यार करते हैं। जब आपने मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया, अब आप मुझे छोड़ के चले गए, है ना?